नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। महंगाई की दर एक बार फिर 10 के पार है तो आम आदमी बढ़ती कीमतों से परेशान है। ऐसे हालात में आज चर्चा होगी। इस दौरान चीफ एडिटर प्रताप राव हमारे साथ होंगे, साथ ही होंगे खास मेहमान। कांग्रेस से हमारे साथ हैं राजस्थान जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के सदस्य लोकेश शर्मा जी, साथ ही होंगे हमारे भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक लोकेश जोशी जी। आम आदमी बोल रहा है हाय हाय महंगाई। आइए पहले देखते हैं क्या कहते हैं आंकड़े। बेकाबू हुई महंगाई, जनता हुई बेहाल। महंगाई दर में हुआ इजाफा, 10 के आंकड़े से पार पहुंची महंगाई। केंद्र सरकार के नियंत्रण से महंगाई बेकाबू हो चुकी है और इसे रोकने की सारी कोशिशें नाकाफी रही हैं। रसोई गैस और डीजल की बढ़ी कीमतों के बाद जनता के लिए अब एक और बुरी खबर आई है। महंगाई 10% का आंकड़ा पार कर गई है। अगस्त में महंगाई दर 10.03% तक पहुंच गई है, जबकि जुलाई में महंगाई दर 9.86% थी। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो अगस्त में 9.9% तक महंगाई दर पहुंची, जबकि जुलाई में यह महंगाई दर 9.76% तक थी। शहरी इलाकों में महंगाई दर अगस्त के महीने में 10.19% तक पहुंची, जबकि जुलाई में यह महंगाई दर 10.1% थी। अगर थोक मूल्य सूचकांक की बात की जाए तो अगस्त में महंगाई दर 7.55% दर्ज की गई है, जबकि जुलाई में यह महंगाई दर 6.87% थी। सबसे ज्यादा महंगाई ईंधन के क्षेत्र में देखने को मिली है। अगस्त में महंगाई दर 8.32% तक पहुंची, जबकि जुलाई में यह 5.98% थी। बढ़ती महंगाई के कारण भारत दुनिया के दूसरे देशों से भी पिछड़ता जा रहा है। विकसित देशों में भारत की महंगाई दर सबसे ज्यादा है। आज के हालातों में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसके आधार पर यह तय हो चुका है कि जनता को किसी तरह की राहत मिलने वाली नहीं है और आने वाले वक्त में यह महंगाई जनता को और भी ज्यादा परेशान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। दरअसल महंगाई बढ़ी तो आम आदमी परेशान हुआ। आखिर क्या है महंगाई के कारण, चलिए देखते हैं। महंगाई दर 10% का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिसकी सीधी मार जनता पर पड़ रही है और परिणाम ये हो रहा है कि हर चीज महंगी होती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस तो सीधे तौर पर महंगे हो ही रहे हैं, लेकिन दूसरे उत्पाद भी महंगे होते जा रहे हैं। सब्जी, दाल, तेल और किराना की दूसरी सभी चीजें भी लगातार महंगी होती जा रही है। अकेले अगस्त के महीने में ही जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उससे साफ हो जाता है कि महंगाई देश को रुला रही है। अकेले अगस्त के महीने में ही सब्जियां 20.79% तक महंगी हुई हैं। खाद्य और पेय पदार्थ 12.03% तक महंगे हुए हैं। बिस्तर और फुटवेयर 10.71% तक महंगे हुए हैं। तेल और वसा 18.41% तक महंगी हुई है। चीनी 17.51% तक महंगी हुई है और दालें 16.04% तक बढ़ गई हैं। वास्तव में आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो ये भयावह हालातों की ओर इशारा करता है और इसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। महंगाई बढ़ चुकी है और आम आदमी परेशान है। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। कांग्रेस से हमारे साथ हैं लोकेश शर्मा जी। लोकेश जी, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से आम आदमी परेशान है, आप तो जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में है, क्या लगता है आदमी आता है आपके पास और अब आप परेशानी सुलझाने की स्थिति में? देखिए, महंगाई तो जैसे जैसे देश विकास करता है, महंगाई एक सतत प्रक्रिया के रूप में मानी जाती है। जैसे जैसे देश विकसित होता है तो हमारे यहाँ पे चीज़ें और जो विकास की दर के हिसाब से वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें सिर्फ महंगाई के मुद्दे की, तो महंगाई के साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा हो रहा है। अभी जो आंकड़े हम लोग यहाँ पे देखे, उसके हिसाब से आप 10% की वृद्धि बता रहे हैं महंगाई दर में, और अगर हम पिछले आंकड़ों को लेते हैं तो पिछले वर्ष 10-11 का जो आंकड़ा है प्रति व्यक्ति आय का, वो 42,434 रुपए की प्रति व्यक्ति सालाना आय थी 10-11 में। वही आय बढ़कर के 11 और 12 में 47,506 हो गई। यानी उसका भी अगर हम तकरीबन आंकड़ा अगर देखें तो 12% के आसपास उसमें वृद्धि हुई है। तो जब महंगाई के साथ साथ में हमारे प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो रही है, तो आम आदमी को यह भी महसूस करना चाहिए कि उसकी आय में भी वृद्धि हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं अनुपात इस चीज का देखे। लोकेश, लगता यह है कि ये आंकड़ों के मकड़ जाल में आप भी फंस गए हैं।
आप तो पॉलिटिकल वर्कर हैं। आपको सरकारी आंकड़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मैं व्यावहारिक रूप में भी दूसरी चाल बताने वाला हूं। ये जो आंकड़े आए हैं आय के, ये हमारी औसतन आय है, जिसमें हमें अगर मान लो 5% अंबानी, टाटा और बिरला के आंकड़ों को हटा दिया जाए तो आज भी हमारा किसान, आज भी हमारा गरीब, आज भी हमारा आम आदमी, उसकी आय घटी है, उसकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आप अपने घर में देख सकते हैं, आपने अड़ोस पड़ोस में देख सकते हैं कि कोई भी आज आम आदमी की जेब में 1 रुपया बचत जैसी स्थिति नहीं बची है। उसके बावजूद यदि आप कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़े आपके दिमाग में हावी नहीं, सिर्फ आंकड़ों को लेके हावी नहीं है। आयोग से कहीं ना कहीं प्रभावित है, जिस तरह से योजना आयोग आंकड़े पेश करता है। इसमें अश्विनी बात यह है कि ये लोकेश जी का नहीं, जो भी सरकार में होगा तो उसे क्योंकि आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, ये उनका एक अपना काम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है लोकेश जी, और नहीं, मैं एक आपसे व्यवहारिक बात करना चाहता हूं। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि एक 1.5-2 साल का एक ऐसा दौर आया था कि जिसमें जो महंगाई वृद्धि दर है, मुद्रास्फीति की दर है, वो लगभग 14 पॉइंट तक पहुंच चुकी थी। सरकार ने बड़े दावे किए थे, उसके बाद पिछले 3 महीने पहले ये 8 और 7 के नीचे तक आई थी, और ऐसा दावा किया जा रहा था कि इसको हम 5 के नीचे ले जाएंगे, जिससे आम आदमी को सहूलियत हो। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि वापस ये वृद्धि तेजी से बढ़ रही है। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि सरकार भी मानती है कि जब ये मूल्य सूचकांक बढ़ता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो निश्चित तौर पे आम आदमी सबसे ज्यादा कठिनाई में आता है। यदि इसके बावजूद हम ये माने कि मुद्रास्फीति की दर का कारण केवल विकास है, तो इसका मतलब सरकार को बड़ी तेजी से इस मुद्रास्फीति को बढ़ाना चाहिए और इसको 25-50 के तेजी से पार कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है। व्यवहारिक रूप में अगर मैं आपको बताना चाहूं, जिस तरीके से हम महंगाई की बात करते हैं कि आम आदमी के ऊपर उसका बोझ पड़ रहा है, तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसी तरीके से आम आदमी भी अपनी उस चीज को आगे बढ़ाने लग जाता है। आज का एक आपको एग्जाम्पल देना मैं चाहता हूं कि जब छोटी चौपड़ से एक रिक्शे वाला ये कहता है कि सांगानेरी गेट जाने के लिए मुझे 10 रुपए, जो अब से 6 महीने पहले लेता था, आज वो कह रहा है कि मैं 15 रुपए लूंगा। तो कहीं ना कहीं लोकेश जी हमारे साथ हैं। लोकेश जी, इनका कहना है कि क्योंकि लोगों की जेब में पैसे आए हैं इसलिए खर्च बढ़ा है, तो इसलिए महंगाई बढ़ी है। कांग्रेस कई वर्षों से बात करती है कि हम आम आदमी के साथ हैं, लेकिन उसका हाथ जो है वो आम आदमी की जेब में जा रहा है। और ये जो इस तरह से महंगाई देश भर में बढ़ रही है, उसका कारण ये है कि देश भर के जितने यूपीए 2 की सरकार में घोटाले हुए हैं, उससे इस अर्थव्यवस्था के ऊपर फर्क पड़ा है। और अगर इनकी नीति और नीयत अगर सही होती तो आज ये देश जो महंगाई के बोझ तले दब रहा है, वो शायद ये दब नहीं पाता। लोकेश जी ये कहते हैं कि घोटालों के कारण ये स्थितियां बनी हैं। क्या घोटालों के कारण असर पड़ा है ये नहीं कि मजबूर हो गई सरकार? ऐसी बात नहीं है। घोटालों का महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। घोटाले कहा नहीं सकते उस तरीके से कि भाई सरकारी स्तर पर घोटाले हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे सामने आती हैं। लेकिन जो महंगाई है वो तो निरंतर विकास की दर के हिसाब से बढ़ती चली जाती है। जैसे हम पिछले कई आंकड़ों को देखते चले आ रहे हैं, आज तक भी हमने ये महसूस किया है कि देश में जब जब भी विकास हो रहा है और हम उस गति से बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई तो एक विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर टिकी हुई होती है। लेकिन एक बात बताइए कि जो और जैसे चाइना है हमारे सामने, ब्राजील है हमारे सामने, जिनकी विकास दर हमारे से ज्यादा है, लेकिन वहां महंगाई वृद्धि दर हमारी जितनी नहीं है। तो क्या हम ये माने कि वहां जो विकास के आंकड़े हैं वो झूठे हैं? नहीं, आंकड़े झूठे नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में, हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरे तरीके से एक तो ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर भी निर्भर करती थी। कृषि प्रधान हमारा देश रहा है शुरू से लेके आज तक। लेकिन जब जब भी विकास हुआ है और महंगाई ने अपने पैर पसारे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी सरकार महंगाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। क्या वसुंधरा सरकार ने या बीजेपी सरकार ने महंगाई नहीं बढ़ाई? लोकेश जी, पिछले 65 सालों में कांग्रेस ने लगभग 40-42 साल शासन किया है, और देखने में आया है कि पिछले 8 सालों में जो जिस तेजी से महंगाई वृद्धि दर हुई है, पिछले कांग्रेसी शासन कालों में भी नहीं हुई। इसका मतलब ये मानना चाहिए कि पिछले जो कांग्रेस शासन काल रहे उनमें विकास नहीं हुआ। नहीं, विकास तो हमेशा से हुआ है, और विकास जो देन है वो कांग्रेस की ही देन है। जब हिंदुस्तान में आप बता रहे हैं 42 वर्षों तक शासन किया है कांग्रेस ने, उस समय मुद्रास्फीति की दर इतनी तेज क्यों नहीं थी? जी, अब धीरे धीरे सारी चीजें, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लोकेश जी, एक चीज, ब्रिक्स देशों की अगर बात की जाए चीन, रूस और ब्राजील की, तो ऐसे ग्रुप में अगर भारत की बात हो तो भारत में सबसे ज्यादा महंगाई दर है, लेकिन आंकड़े ही कहते हैं कि चीन में अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है अभी। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आंकड़ों में उलझा हुआ है आम आदमी? देश के प्रधानमंत्री खुद एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं,
और उन्होंने इस देश के विकास के लिए कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी जिस तरीके से एफडीआई को लेकर वो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिटेल में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। एफडीआई का मुद्दा उठ रहा है। लोकेश जी, क्या कहना है कि एफडीआई को लेकर जिस तरह से सरकार पशुपेश में पड़ गई है और बीजेपी उसका विरोध कर रही है? पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, देश में जो कांग्रेस विकास की बात करती है, विकास तो कहीं हुआ नहीं, भ्रष्टाचार जरूर नजर आता है इस देश के अंदर कांग्रेस के द्वारा किया हुआ। आज विकास की हम बात करें तो एनडीए के शासनकाल में जितना डेवलपमेंट हुआ इस देश के अंदर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पहली बार आई, आपने किसान की फसल बीमा योजना थी, आप एक योजना केवल महानरेगा के नाम पे विकास की बात करें तो आंकड़े से इस देश को भ्रम में रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपने महानरेगा का नाम से, देखिए महानरेगा का जब आपने नाम लिया, महानरेगा के नाम से आप ये कहो कि देश में बहुत विकास हो रहा है, आपने आम आदमी को जो है आज उसको बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया है। ये आपके जो दावे हैं ये बिल्कुल खोखले हैं, और ये विकास के जो नाम पे आप बात जी बिल्कुल 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 तस्वीर देखते हैं। सवाल बड़ा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, क्या कारण है इसके, देखते हैं। सहने की भी कोई क्षमता है, कोई मर्यादा है, सीमा से ज्यादा संयम भी कायरता कहलाता है। महंगाई के कारण जनता के दिल में चिंगारी है, बढ़ती महंगाई ने हरदम देश की राह बिगाड़ी है। बार बार बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर से जनता की कमर तोड़ दी है। आलम यह है कि महंगाई ने कोहराम मचा दिया है। जनता के लिए हालात असहनीय होते जा रहे हैं। हालांकि जनता ये सब सहती जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक। सरकार ने अपने कार्यकाल में 5 बार डीजल की कीमतें बढ़ाई, 10 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, और पेट्रोल की कीमतें तो ऐसी बढ़ी कि दोगुनी हो गई। सरकार ने एक बार फिर डीजल की और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाई हैं, और आम आदमी एक बार फिर से कराह उठा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों बढ़ रही है महंगाई? क्यों सरकार नाकाम है महंगाई को रोकने में? आखिर क्यों जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? सरकार कहती है कि विकास दर बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई तो आगे आगे भाग रही है और विकास दर पीछे पीछे चल रही है। देश की 80 करोड़ की आबादी 30 रुपए प्रतिदिन की आय पर जीवन यापन कर रही है। वास्तविक हालात कहते हैं कि देश का पूरा पैसा घोटालों की भेंट चढ़ रहा है। बेशुमार काला धन और साधनों की सीमितता ही महंगाई का असली कारण है। बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार महंगाई का असली कारण है, और यही कारण है कि जनता के लिए ये सब असहनीय होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तस्वीर हमारे सामने है, कारण हमारे सामने, आखिर क्यों बढ़ रही है महंगाई। खास मेहमान भी हमारे साथ है, साथ ही है प्रताप राव जी। चर्चा को जारी रखेंगे, फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।